चैप्टर 52। अनिका को प्राइवेट लिफ्ट का इस्तेमाल करते देख एक लड़की अपने बगल वाली लड़की के साथ फुसफुसाते हुए कहती है, देखो उस बेचारी अनिका ने तो आज अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आज तो बॉस छोटी छोटी बातों पर लोगों को जॉब से फायर कर रहे हैं, यहाँ तक ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या होने वाला है। कहीं बॉस गुस्से में इसके पिता की पूरी कंपनी ही ना सड़क पर ले आए। वही दूसरी लड़की भी अपने सर हिलाते हुए तरस भरी नजरों से अनिका की तरफ ही देख रही थी। अब आगे अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकालकर सीईओ ऑफिस के बाहर खड़ी हुई, अपने आसपास किसी को भी ना देखकर खुद ही में, ये कार्तिक तो कह रहा था कि आप प्लीज आ जाइए वरना भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर यहाँ कार्तिक तो क्या एक मच्छर भी नजर नहीं आ रहा है। कम से कम यहाँ राघव को तो होना चाहिए था आसपास। खैर, आई सेड गेट आउट। तुम चाहे जो भी हो, मैं आज किसी से भी नहीं मिलने वाला, तो बस दफा हो जाओ यहाँ से। अनिका को शिवाय की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अपने पीठ पर डर की वजह से जैसे झुरझुरी सी महसूस हो रही थी। अनिका का दिल डर की वजह से बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे तो अब अपने यहाँ आने के फैसले पर ही पछतावा हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ रुकना चाहिए कि यहाँ से पतली गली मार के निकल जाना चाहिए। लेकिन वही जब शिवाय को एहसास हुआ कि उसके चिल्लाने के बाद भी अभी तक अंदर आया इंसान अपनी जगह से नहीं हिला, तो उसकी गुस्से में लाल आंखें में जैसे खून उतर आया था। उसे देखकर ऐसा लग रही था कि वो अभी अभी आए इंसान का मर्डर ही कर देगा। गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसकर बांधते हुए, अपने दांत को मिसते हुए उसने अपना हर एक शब्द चबाते हुए कहा, यह मेरी आखिरी चेतावनी है, बाहर निकल जाओ। जैसे ही बोलते हुए वो गुस्से में लाल चेहरा लेकर पीछे पलट कर देखता है। एक पल के लिए वो जैसे ब्लैंक ही हो जाता है। वही अनिका जब शिवाय का गुस्सा से हुआ लाल चेहरा और खून सी लाल आंखों की तरफ देखती है, तो वो एक पल के लिए डर सी जाती है। उसे आज अपने सामने रियल डेविल नजर आ रहा था। डर की वजह से उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, श शिवाय। जैसे ही शिवाय ने अनिका के मुंह खुद से अपना नाम सुना, तब जाकर उसको एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है और सच में खुद अनिका उसके सामने खड़ी है। अनिका को देखकर शिवाय की गुस्से में लाल आंखें अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। अनिका इस वक्त हल्का डर रही थी, इस वजह से वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी और शिवाय को अनिका का खूबसूरत और मासूम चेहरा उसके दिल को पिघलाने के लिए काफी था। अनिका को अपने ठीक सामने देखकर शिवाय की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। वो अभी अनिका को एकटक देखने में व्यस्त था। जब से अनिका की आवाज फिर से सुनाई दी, शिवाय को एक ही जगह खड़े और कुछ भी रिएक्ट न करते हुए देखकर डरते हुए अनिका ने शिवाय को आवाज लगाई, शिवाय। जिससे आखिर में शिवाय अपने होश में आ गया और उसकी आंखों में जो कुछ चमक आई थी वो तुरंत ही गायब हो गई और उसकी आंखें पहले की तरह कठोर हो गई। उसने पलटते हुए अनिका से कठोर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनिका पहले तो शिवाय के सवाल से स्तब्ध होकर उसे दोख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो इस बात का क्या उत्तर दे। तभी शिवाय अपनी बात आगे कहते हुए अनिका से उसी टोन में कहता है, तुम तो आज अपने किसी पर्सनल काम के लिए गई थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका अटकते हुए, वो अनिका को खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ क्या कर रही थी। उसने अपनी इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ दी बस ये जानने के लिए कि शिवाय ठीक तो है। यहाँ बिना कुछ भी सोचे कैसे आ गई? इस वक्त उसके पास शिवाय के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वो बस अपनी उंगलियों को उलझाए हुए एक तक शिवाय की तरफ देख रही थी। जब काफी देर तक अनिका का कोई जवाब नहीं आया, तो आखिर शिवाय ने थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोलकर अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी में गई थी। वही जैसी ही अनिका शिवाय की बात सुनती है, शॉक की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवाय को इस बारे में मैं कैसे पता लगा। वही शिवाय को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे इस बारे में कुछ ही समय पहले पता चल रहा हो, और शायद अनिका का इस तरह से बिल्कुल किसी परायों की तरह ट्रीट करना अब उसके दिल के अंदर तक चुभ हो रहा हो। अनिका कुछ पल खुद को संभालने के बाद हकलाते हुए, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अनिका का जवाब सुनकर शिवाय वापस अपनी लाल आंखें किए हुए एस्की की तरफ पलटा है और उसके करीब जाते हुए उसकी आंखें में आंखें डालते हुए, तुमने क्या सोचा था? शिवाय सिंह ओबरॉय कोई ऐसा है जिसे तुम इतनी आसानी से धोखा दे सकती हो? अनिका को शिवाय का इतना गुस्सा होने की वजह ही समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उसने उसे शांत करते हुए, शिवाय मैंने इस बारे में तुम्हें तो क्या अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है, तो तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो?
शिवाय, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। शिवाय को याद आया जब अनिका ने सुबह उसे झूठ बोला था, तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिका को उस आदमी के मिलने के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने खास आदमियों से कहकर अमन की और अनिका और अमन के कनेक्शन के बारे में पता लगवाया। तब उसे पता चला था कि कुछ समय पहले ही सॉफ्टेक कंपनी के मालिक ने अपनी पहचान उजागर की थी और वह खुद अनिका थी। हालांकि उसे इस बात को प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अनिका का उससे इतनी बड़ी बात छुपाना, यहाँ तक कि उसे भी झूठ बोलकर जाना, उसके दिल को काफी ठेस पहुँचा रहा था। शिवाय को अपनी पूरी लाइफ केवल एक ही चीज से नफरत थी और वो था झूठ। और ऊपर से उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से उससे झूठ बोलने वाले लोगों से भी नफरत करता था। इसीलिए इतना बड़ा परिवार और भाई बहन होने की बात भी वो अकेले रहना पसंद करता था। फिर उसकी लाइफ में शिवू आया, जो खुद भी उन्हीं सारी एबिलिटीज के साथ इस दुनिया में आया था, और उसे लोगों के झूठ बोलने और बोलने वालों से नफरत थी। खैर, जब अनिका शिवाय को समझाने के लिए उसके करीब जाती है और अपना एक हाथ उठाते हुए, शिवाय प्लीज मेरी बात सुनो, कि तभी शिवाय अपने ख्यालों में खोए होने की वजह से नेचुरल रिएक्ट करते हुए अनिका का हाथ एक तरफ कर देता है, जिसके हाथ पर टेबल पर पड़े कुछ टुकड़े हल्के चुभ जाते हैं। हालांकि शिवाय ने ये जानबूझकर नहीं किया था और उसने काफी हल्के से अनिका के हाथ को हटाया था, जिसकी वजह से अनिका को ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बस उसके हाथों पर हल्की सी खरोच लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी एक हल्की सी सिस्त निकल जाती है। आहा, जिससे शिवाय को ध्यान अनिका की चोट पर जाता है और वो सब कुछ भूलकर अनिका के हाथ पकड़ते हुए, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? इस वक्त शिवाय के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुके थे। जहां कुछ पल पहले गुस्सा और नाराजगी थी, वहीं दर्द, पछतावा और अनिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। हालांकि अनिका को चोट तो लगी नहीं थी, लेकिन शिवाय के इस तरह गुस्सा करने से उसे बुरा जरूर लग रहा था। और जब शिवाय अपना गुस्सा भुलाकर उसकी फिक्र कर रहा था, तो अनिका को उस पर गुस्सा आ रहा था। इस वजह से जब शिवाय ने उसकी फिक्र करते हुए उसकी चोट को देखने के लिए उसके हाथ आगे बढ़ाए, तो अनिका नाराज आवाज में, इट्स ओके शिवाय, मुझे चोट नहीं लगी है। तुम चाहते थे ना मैं यहाँ चली जाऊँ, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए जैसे ही अनिका ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए कि शिवाय सीरियस टोन में अनिका से, अगर तुमने एक भी कदम भी बाहर जाने के लिए बढ़ाया तो मैं अपने सारे वादे भूल जाऊंगा। इस वक्त शिवाय की टोन काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी, लेकिन अब अनिका को गुस्सा आ गया था और वो तो अपने गुस्से में शिवाय की किसी भी वार्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। अनिका ने जैसे ही अपने कदम दूर की तरफ किए कि तभी शिवाय ने जल्दी आगे बढ़ते हुए अनिका के दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम कभी मुझे सीरियस क्यों नहीं लेती हो? क्या मेरी तुम्हारे लाइफ में कोई भी अहमियत नहीं है? अनी, बोलो। वही अनिका अचानक शिवाय के इस तरह पकड़ने की वजह से एक पल के लिए स्टैच्यू की तरह बस उसे देख रही थी। इस वक्त उसे शिवाय की आवाज में केवल दर्द और इनसिक्योरिटी ही सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से अनिका को समझ ही नहीं आ रही था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं अनिका को अब भी कोई जवाब न देता देख शिवाय का सब जवाब दे गया और उसने अपने होठों को अनिका के होठों से जोड़ दिया और डीपली एंड पैशनेटली उसे किस करने लगा। चैप्टर 53 मोहब्बत। तुम कभी मुझे सीरियस क्यों नहीं लेती हो? क्या मेरी तुम्हारे लाइफ में कोई भी अहमियत नहीं है? अनी, बोलो। वही अनिका अचानक शिवाय के इस तरह पकड़ने की वजह से एक पल के लिए स्टैच्यू की तरह बस उसे देख रही थी। इस वक्त उसे शिवाय की आवाज में केवल दर्द और इनसिक्योरिटी ही सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से अनिका को समझ ही नहीं आ रही था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वहीं अनिका को अब भी कोई जवाब न देता देख शिवाय का सब जवाब दे गया और उसने अपने होठों को अनिका के होठों से जोड़ दिया और डीपली एंड पैशनेटली उसे किस करने लगा। अब आगे ऐसा लग रहा था शिवाय अपनी उस किस में अपने सभी इमोशंस को शो कर रहा हो। शिवाय की अचानक से इस हरकत से अनिका की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई थी। इस मूवमेंट में उसे अपने और शिवाय की सभी बीती बातें याद आने लगी। शिवाय की फीलिंग्स को समझने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उन सभी यादों को भूल नहीं पा रही थी जो पुरानी अनिका के साथ हुआ था। यहाँ तक कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ था तो शिवाय ने उसको तरह में ट्रीट किया था। अनिका इस वक्त अपने दिल और दिमाग की जंग में पूरी तरह उलझी हुई थी कि वो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। जब काफी देर बाद भी शिवाय को एहसास होता है कि अनिका कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, उसके इतना कुछ कहने के बाद बावजूद और उसके किस करने पर भी वो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी।
तो उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल पर जैसे कोई भारी सा पत्थर लाकर रख दिया हो। उसने किसी तरह खुद की भावनाओं को कंट्रोल किया और ना चाहते हुए भी अनिका के होठों को आजाद कर दिया। इस वक्त उसका गुस्सा तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसके दिल का दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। अनिका का इस तरह का रुखा व्यवहार देखकर वो अब अनिका का इस तरह उससे व्यवहार करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ये जानते हुए भी कि इन सब की वजह कहीं ना कहीं वो खुद ही है। शिवाय ने अनिका के होठों को आजाद करते हुए अपना माथा उसके माथे से लगाकर कुछ पल तो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया, क्योंकि जब वो अनिका के थोड़े करीब भी जाता तो कभी खुद के इमोशन को रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी अनिका के सिर्फ एक टच पर ही रिएक्ट करती थी, लेकिन अपने प्यार के रिस्पेक्ट की वजह से वो बिना उसकी मर्जी के उस पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। खैर, उसने कुछ पल तो खुद के इमोशन को काबू किया जो अनिका को किस करने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अपनी आंखें खोलने के बाद अनिका की भूरी आंखें में गहराई से दिखते हुए उसने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को प्यार से भरते हुए अपनी मैग्नेटिक लो वॉइस में, मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो, पर क्या मेरे गुनाहों की, मेरी की गई पुरानी बदतमीजियों की कोई माफी नहीं? थोड़ा रुक कर मुझे माफ कर दो अनिका। आई एम सॉरी अनिका, अपनी की गई हर गलती, बोले गए हर तीखे शब्द के लिए। अगर इस समय देव या ओबरॉय परिवार का कोई भी व्यक्ति शिवाय को इतनी शिद्दत से किसी से माफी मांगता देख लेता तो वो लोग तो बेचारे शॉक में ही बेहोश हो जाते और उन सभी को अस्पताल में एडमिट होना पड़ता। और हमारे मिस्टर राघव को तो ये सब देखते ही शॉक की वजह से हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि वही एक था जो शिवाय के हर राज के बारे में जानता था। वो ये भी अच्छे से जानता था कि शिवाय जैसा शैतान इस पूरी दुनिया में होना इम्पॉसिबल है, और उस शैतान के चेहरे पर इतने सारे इमोशन और उस एक लड़की के लिए इस तरह तड़पता देखकर बेचारे का तो दिल निकलकर उसके हलक में ही पहुंच जाता। खैर, शिवाय की आंखों में इतना दर्द और पहली बार उसके चेहरे पर इतने सारे इमोशन देखकर अनिका का दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। शिवाय, तुम्हें पता है मुझे आज एहसास हुआ कि कैसा फील होता है जब कोई आपके प्यार को नहीं समझता, जब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें अनदेखा कर दे। शिवाय की बातें सुनकर अनिका की सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। शिवाय के बोले गए हर शब्द के बाद शिवाय अनिका की आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी नीली आंखें में उसके लिए प्यार और जुनून के लिए अपने चेहरे को अनिका के चेहरे के और भी ज्यादा करीब ले जाते हुए अपनी लो वॉइस में, यस अनिका, शिवाय सिंह ओबरॉय को तुमसे मोहब्बत हो गई है, वो भी बेइंतहा। उद्धरण चिन्ह। अनिका शॉक में अपनी आंखें और मुंह खोले। व्हाट? शिवाय एक हाथ से अनिका के हाथ को प्यार से थामते हुए अपने सीने के ऊपर रखते हुए, जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो तो मेरे यहाँ खालीपन महसूस होता है। इस वक्त शिवाय की आंखें और उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अगर कोई भी इंसान वहाँ होता तो उसकी आंखें अब तक नम हो जाती। वो अपनी आंखें में उम्मीद लेकर अनिका की तरफ देखते हुए, क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? क्या तुम हमारे बेटे के भविष्य के लिए ही सही मुझे सिर्फ एक मौका नहीं दे सकती अनिका? शिवाय की बात सुनकर इस वक्त अनिका के होठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन मुंह से एक भी आवाज न निकल रही हो। हालांकि अपने सामने दुनिया के सबसे घमंडी इंसान को इस तरह खुद से यूं माफी मांगते देख अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अनिका को पुरानी अनिका, असली अनिका की यादों से तो पता था कि उसके सामने जो आदमी अभी अपने दिल की बात कर रहा था और इसी के लिए दिल की माफी मांग रहा था, वो कितना पत्थर दिल आदमी था जो कभी किसी के सामने झुकना तो दूर बल्कि उसके कदमों में सारी दुनिया झुकती थी। वो आज अपनी मोहब्बत के लिए उससे अपने ईगो को भुलाकर बस एक मौका मांग रहा था। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था उसने हमेशा शिवाय की अमोटी, ऑनलेस और डोमिनेटिंग बिहेवियर को ही देखा था, जिसकी अब उसे आदत सी हो गई थी। और शिवाय को इस तरह उससे माफी मांगता देख हालांकि अनिका को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसके दिल को एक गर्मजोशी सी महसूस हो रही थी, जैसा हमेशा रहे उसके सुने दिल पर किसी ने अपनी जगह हमेशा हमेशा के लिए बना ली हो। शिवाय की चल रही तेज धड़कनों को महसूस करके अनिका का मुलायम हाथ जो इस वक्त शिवाय के हाथों के ठीक नीचे था, वो हल्का हल्का सा कांप रहा था। जैसे ही अनिका आखिरकार कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली ही थी कि शिवाय उसके कैप्टे हाथों को महसूस करते हुए, जैसे ही उसकी नजर अनिका की कलाई पर जाती है, उसकी कलाई पर लंबा सा कट देखकर वो अचानक से उसका हाथ पकड़कर, शिवाय, ये इतना ज्यादा चोट तुम्हें कब लगी? पर कैसे? तुम्हें तो हथेली पर खरोंच थी ना? फिर ये
कब और कैसे? शिवाय अनिका की चोट को देखकर इतना घबरा गया था कि हड़बड़ाहट में वो क्या बोल रहा था उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि अनिका की चोट ज्यादा सीरियस तो नहीं थी, लेकिन तेज धार के चाकू के उसी से थोड़ा सा लंबा और गहरा कट लगा था, जिसे इग्नोर करते हुए वो यहाँ शिवाय के मिलने के लिए आ गई थी। वही शिवाय को जब याद आया कि जब वो अनिका की हथेली की चोट को देख रहा था तो अनिका ने अपने हाथ इतनी जल्दी खींच लिया था, इसलिए वो उसकी कलाई पर लगी चोट को ना देख पाए। शिवाय को इस बात का एहसास होते ही अनिका ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी फिक्र भी हो रही थी। उसने अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ अनिका की तरफ देखे हुए सीरियस टोन में कहा, तुम्हारी खबर तो बाद में लूंगा। इतना बोलते हुए जैसे ही अनिका को हाथ पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे अपने जूतों से किसी चीज के चटकने की आवाज सुनकर आखिरकार उसका ध्यान अपने आसपास की चीजों और बिखरे और टूटे हुए सामानों पर गया। अब उसको एहसास हो रहा था कि उसके ऑफिस में एक भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां कांच के टुकड़े ना बिखरे हों। जैसे ही उसने अनिका की तरफ पलट कर देखा तो अनिका अपना मासूम का चेहरा बनाकर उसे ही देख रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे क्या देख रहे हो, ये सब तो तुमने ही किया है, अब भुगतो। शिवाय भी ना में सर हिलाते हुए एक गहरी सांस लेने के बाद अनिका को अपने गोद में लिफ्ट करते हुए कांच के टुकड़ों को संभालते हुए ऑफिस की एक तरफ की तरफ चला जाता है। वहां पर अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद एक दीवार बिल्कुल स्लाइड होती हुई वहां एक शानदार कमरा आता है जो किसी शानदार बेडरूम के बराबर नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ पर एक तरफ बाथरूम होने के साथ साथ किचन भी था और किंग साइड बेड के ठीक सामने की दीवार पर बड़ी सी टीवी लगी हुई थी। पर हमारी अनिका तो फुल टू फ्लैट होकर शिवाय के हैंडसम फेस तरफ एकटक देख रही थी, जो उसे अपनी गोद में कैरी करते हुए उसे और भी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम बना रहा था। अनिका को जब कुछ ही पल पहले शिवाय का वो शर्मनाक चेहरा याद आया तो इसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। अनिका बिस्तर पर बैठे हुए जैसे ही शिवाय की नजर उसकी मुस्कुराहट के चेहरे पर पड़ी तो अनिका की आंखों में शरारत देखते हुए ओह, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? अनिका भी फ्लो में शिवाय की बातों पर सर हिलाते हुए शिवाय अपनी एक भान उचका कर उसके माथे पर हल्की सी चपत मारते हुए जिसे अनिका होश में आती है तब उसे समझ में आता है कि उसने अभी तक शिवाय का मजाक उसी के मुंह पर उड़ा दिया और उल्टा उसी के सीधे मुंह स्वीकार भी कर रही है। जैसे ही अनिका ने अपना सिर सहलाते हुए ऊपर की तरफ देखा तब तक शिवाय बिस्तर से उठ चुका था और बगल में रखी दराज से मेडिकल बॉक्स निकाल रहा था। शिवाय बॉक्स लेकर अनिका के सामने बैठे हुए उसका हाथ पकड़कर डेटॉल और कॉटन बॉल को भिगोकर चोट की जगह पर टैप करने लगता है। उसे लगा था उसके ऐसा करने पर अनिका शायद दर्द से हल्का सा सिस जाएगी, पर अनिका को कुछ रिएक्ट ना करते हुए देखकर जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर अनिका के चेहरे की तरफ देखता है, वैसे ही अनिका जो कब से एक तक शिवाय को ही प्यार से निहार रही थी, उन दोनों की नजरें मिलती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए जैसे खो जाते हैं। चैप्टर 54 कन्फेशन एंड रोमांस। शिवाय बॉक्स लेकर अनिका के सामने बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर डेटॉल और कॉटन बॉल को भिगोकर चोट की जगह पर टैप करने लगता है। उसे लगा था उसके ऐसा करने पर अनिका शायद दर्द से हल्का सा सिस जाएगी, पर अनिका को कुछ रिएक्ट ना करते हुए देखकर जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर अनिका के चेहरे की तरफ देखता है, वैसे ही अनिका जो कब से एक तक शिवाय को ही प्यार से निहार रही थी, उन दोनों की नजरें मिलती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए जैसे खो जाते हैं। अब आगे। इस वक्त अनिका एक टक शिवाय की आंखों में देख रही थी। उसके दिल में बहुत सारे इमोशन एक साथ आ रहे थे। उसे याद आता है जब अपने पिछले जन्म में वो किसी का एनकाउंटर या लाइफ एंड डेथ फाइट करके बहुत सारे चोटों के साथ अपने घर पर आती थी, तो वहाँ कोई नहीं होता था उसका इस तरह ख्याल रखने वाला। हालांकि पैसों के आने के साथ आपके बहुत सारे दोस्त और शुभचिंतक बन जाते हैं, लेकिन कभी कोई और उसकी इस तरह से केयर नहीं करता जिस तरह शिवाय उसके साथ किया करता था। हालांकि उनके बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन कभी भी शिवाय औरत उसे चोट नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि सच्चाई जानने के बाद वो उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह ट्रीट करता था कि अगर उसने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो उसे कोई चोट न लग जाए। शिवाय का साफ दिल और उसके लिए प्यार और केयर देखकर अनिका का तो दिल पिघलना ही था। आखिर जो लड़की हमेशा अकेली रही हो, जिसकी लाइफ में कभी कोई और उसकी परवाह नहीं की, उसे शिवाय जैसा हैंडसम, केयरिंग और प्यार करने वाला पति मिल जाए तो आखिर कब तक वो खुद को उससे दूर रख पाएगी भला। इसलिए अनिका ने खुद को एक मौका देने का फैसला कर लिया था
क्योंकि वो अब अपनी इस गिफ्टेड लाइफ में भी सिंगल नहीं मरना चाहती थी। वो भी कहीं ना कहीं शिवाय को चाहने लगी थी। इसीलिए मन ही मन फैसला लेते हुए अनिका शिवाय की आंखों में झांकते हुए ही बहुत ही धीरे से कहती है, मैं तैयार हूँ। अनिका के अचानक ऐसा कहने पर शिवाय उलझन से उसकी तरफ देखने लगा। अनिका एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, मैं तुम्हें और हमारे इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, जो कुछ भी पहले हुआ उसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं थी। अभी अनिका अपनी बात बोल ही रही थी कि शिवाय ने अनिका की हथेली को धीरे से थामते हुए कहा, नो अनिका, मेरी ही की गई गलती की वजह से तुम अपने परिवार से दूर हो गई, अपने भाई से दूर हो गई। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मेरी यही गलती है कि मैंने पूरी सच्चाई जाने बिना सभी का दोष सिर्फ तुम पर लगा दिया। और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शिवाय की बात सुनकर अनिका एक छोटी सी स्माइल कर देती है। अब उसे शिवाय से कोई भी नाराजगी नहीं रह गई थी। शिवाय ने वापस अनिका की चोट की ड्रेसिंग करते हुए थोड़ा झिझकते हुए कहा, जैसे तुमने सभी से अपने बिजनेस का सच छुपा रखा है, वैसे ही मैंने भी एक सच तुमसे और सभी से छुपाया है। शिवाय की बात सुनकर अनिका एक पल के लिए रुक जाती है। तब उसको एहसास होता है कि वो तो इन सब चक्करों में इस बात को भूल ही गई थी कि शिवाय को उसकी सॉफ्टटेक कंपनी के सीईओ होने के सच के बारे में पहले ही पता चल चुका है। अनिका बस शिवाय की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। ड्रेसिंग पूरी करने के बाद शिवाय ने अनिका के हाथ को धीरे धीरे से थामते हुए अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहना शुरू किया। उसने ओबरॉय परिवार की सीक्रेट एबिलिटी के बारे में बताया जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चली आ रही है। अनिका तो शिवाय की बात किसी बुत की तरह सुन रही थी। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी इंसान के पास इतनी अविश्वसनीय योग्यता कैसे हो सकती है, लेकिन उसे तभी एहसास हुआ उसका तो पुनर्जन्म हुआ था और उसका लाइव प्रूफ वो खुद ही थी। तो ऐसा होना कैसे संभव नहीं हो सकता। अभी वो ये सब सोचते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी शिवाय की गंभीर आवाज से जैसी उसकी तंत्रा टूटी। शिवाय, मुझे पता है तुम्हारे लिए इसे एक्सेप्ट करना। अनिका बीच में रुकते हुए, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। फिर उस गंभीर माहौल में अनिका उसके करीब जाते हुए एक्साइटमेंट में उसकी आंखों को देखकर क्यूरियोसिटी से सवाल करती है, क्या इसलिए तुम्हारी आंखें सबसे इतनी डिफरेंट है? शिवाय अनिका की आंखों में देखते हुए बस हम में जवाब देता है। अनिका मैडम को तो कुछ नया ही मिल गया था, तो वो अपनी जिज्ञासा से शिवाय के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके चेहरे के और करीब जाते हुए बच्चों की तरह सवाल करते हुए कटली पाउट बनाते हुए कहती, क्या तुम अपनी इन ओशन ब्लू आंखों से किसी की आंखों में देखकर ये बता सकते हो कि वो सच बोल रहा है झूठ? इट्स रियली अमेजिंग। वो तो अपनी क्रिएटिविटी में ये भूल ही गई थी कि वो इन सब चक्रों में शिवाय के कितने करीब थी, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ था। और अब हाल ये था कि अनिका शिवाय के चेहरे को अपने हाथों से भरकर एकटक उसकी आंखों में देख रही थी और तरह तरह के क्यूट फेसेस बना रही थी, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी आंखों में ऐसा क्या अलग था। वहीं अनिका की गर्म सांसों शिवाय के फेस बार बार टकरा रही थी, जिससे उसकी धड़कनें बेकाबू होकर बुलेट ट्रेन की स्पीड में भाग गई थी। वहीं अनिका के उन प्यारे और मासूम नजरों को देखकर शिवाय के कान हल्के हल्के लाल हो गए थे। उसके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे अनिका का ऐसा करने अच्छा भी लग रहा था और उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। पर बेचारा अनिका के क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर उस खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। पर अनिका की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके उसकी हालत जरूर खराब हो रही थी। उसने कुछ देर पहले अपने अंदर के जानवर को जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, वो अब बार बार उसके काबू से बाहर जा रहा था। उसका मन अनिका को कसकर अपनी बाहों में भरने और उसे अपने बहुत करीब महसूस करने का कर रहा था। शिवाय की सांसें इस वक्त गहरी होती जा रही थी। वो लगातार अनिका के हिलते हुए गुलाबी होंठ की तरफ देखे रहा था। अनिका जो शिवाय की आंखों को स्कैन करने में व्यस्त थी, उसे उसकी आंखों के इमोशंस में धीरे धीरे कुछ बदलाव होते गए महसूस तो हो रहे थे, पर बेचारी जैसी ही कुछ समझ पाती कि शिवाय ने अनिका के होंठों से कुछ इंच की दूरी भी खत्म कर दी और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। उसके दोनों हाथ अनिका की कमर पर थे और वो झुकते हुए डीपली उसे कंटिन्यूअली किस किए जा रहा था। बेचारी अनिका तो कब शिवाय के डीप किस की वजह से बिस्तर पर लेट चुकी थी, उसे पता ही नहीं चला। शिवाय अनिका को किस करते हुए उसके ऊपर आ चुका था, लेकिन उसने अब भी अनिका की चोट का पूरा ख्याल रखा था। अनिका जैसे ही अपने संस में वापस आई
तो उसने भी शिवाय की किस में उसका साथ देना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवाय को इसका एहसास हुआ, एक पल रुककर वो अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका की आंखों में खुद के लिए प्यार देखकर वो दोबारा धीरे से और सॉफ्टली उसे किस करने लगा। हालांकि अनिका को किस तो नहीं करना आता था, लेकिन वो शिवाय की साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो शिवाय को पागल करने के लिए काफी था। उसके दिल में आज पहली बार सैटिस्फाई और हैप्पी फील कर रहा था, जो शायद अनिका भी महसूस कर रही थी। अनिका एक हाथ से शिवाय के बालों को प्यार से सहला रही थी, जिसकी वजह से शिवाय अब धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। शिवाय को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो रुकने वाला भी था। 15 मिनट की डीप एंड लॉन्ग किस के बाद जब शिवाय को एहसास हुआ कि अनिका को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए अनिका के होठों को हल्का सा सॉफ्टली बाइट करते हुए आखिर उसे आज़ाद कर दिया। शिवाय के दोनों हाथ अनिका के आसपास थे, जिसमें उसने अपने शरीर को पूरा भार देकर रखा था, ताकि गलती से भी वो अनिका की चोट को न दुखा दे। वो नहीं चाहती था कि खुद को सैटिस्फाई करने के चक्कर में अनिका को थोड़ी सी भी चोट दे। यही सब सोचते हुए किसी तरह फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था, जो उसके चेहरे पर आते पसीने और उसकी गहरी सांसों से साफ पता चल रहा था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे और तेज तेज सांसें ले रहे थे। अनिका बेचारी ज्यादा देर तक शिवाय की आंखों में नहीं देख पाए और शर्म की वजह से उसने अपने नजरें नीचे झुका ली, जिसे देखकर शिवाय के होठ हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ एम्स हॉस्पिटल, देव एकटक बिस्तर पर लेटी लड़की की तरफ देख रहा था। हालांकि जब डॉक्टर की जांच के बाद उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो वही शौक में एकटक लगातार उस पतली दुबली लड़की के खूबसूरत चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा था, जिसकी आंख के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे और उसका चेहरा इस वक्त थोड़ा पीला पड़ चुका था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसे पता नहीं कितने दिनों तक ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसके शरीर के हर हिस्से पर पट्टियां बंधी हुई थी, जो उसके ऊपर हुए जुर्म की गवाही दे रही थी। देव तो एकटक उस लड़की के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी पुरानी यादों में जा चुका था। फ्लैशबैक 4 इयर्स बैक, रात के करीब 8 बजे सुनसान सड़क पर एक कार तेज स्पीड से जा रही थी और उस कार के पीछे कई कारें भाग रही थी। तभी सबसे आगे वाली कार के सामने अचानक 4 से 5 कारें आकर उस कार का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, जिसकी कार चलने वाला आदमी कार के ब्रेक मारते हुए टायर की तेज घिसने की आवाज के साथ करीब 1 इंच फासले पर उस कार को सभी कारों के सामने रोक देता है और ना चाहते हुए भी उसे कार से बाहर निकालना पड़ता है। उस आदमी के चेहरे पर भले ही पसीना था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसका हैंडसम और आकर्षक चेहरा इस वक्त गुस्से में तमतमाया हुआ था। सामने की और पीछे की कारों से गुंडे निकलते हुए उस आदमी पर हंसते हुए बोला,